बड़े रे परमार्थी और शीतल को अंग ध्रुपद बजावे और की वे दे दे भक्ति में रंग। राम भजले प्राणिया और कर ले मन में सोच बार बार नहीं आवशी थारे मन का जैसी मौज। सतगुरु ऐसा न कीजिए और भोंक दिया भग जाय मिलने का शौसा पड़े पछ ज्ञान कटा सोया। राजा मान सिंह जी ने भजन लिखियो। ये सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे अन्नदाता मोने प्रेम प्यालो पायो रे। ये सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो रे अन्नदाता मोने प्रेम प्यालो पायो रे। सतगुरु जी दाता प्रेम प्यालो पायो रे अन्नदाता मोने प्रेम प्यालो पायो रे। लेने कर मनवार मिलायो रे मने कर मनवार मिलायो रे। गुरु जी जो मोने प्रेम प्यालो पायो रे सतगुरु जी मोने प्रेम प्यालो पायो रे। समझू गारो शुद्ध मारो हंसलो रे शुद्ध मारो हंसलो रे। ये असमझू गारो शुद्ध मारो हंसलो रे तुम्हारो हंसलो रे। मने सुतोड़ाने आय जगायो रे मने सुतोड़ाने आय जगायो रे। सतगुरु जी मने प्रेम प्यालो पायो रे अन्नदाता मने प्रेम प्यालो पायो रे।
बोलिए राजेश्वर महाराज। नरसिंह भाई के भजनों को सुन करके हम लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। के तो आजा सावरा, नहीं तो लिख भेज संदेश, नैना में आंसू पड़े यूं सावन बरसे में। जोगीड़ा ने जादू वो कीनो रे मारो, तन मन बांधे लीनो रे। जोगीड़ा ने जादू कीनो रे मारो, तन मन बांधे लीनो रे। जादू कीनो रे मारो, तन मन बांधे लीनो रे। जोगीड़ा ने जादू कीनो रे मारो, तन मन बांधे लीनो रे। तन मन बांधे लीनो रे मारो, तन मन बांधे लीनो रे। तन मन बांधे लीनो जी मारो, कसु नहीं भावे, पल पल सीने सीने याद सतावे। अन पानी माने कसु नहीं भावे, पल पल सीने सीने याद सतावे। पल पल सीने सीने याद सतावे। या तो लागे हारी रे, या तो लागे हारी रे मारो हिरदो प्रेम सुबीनो रे। भाई या तो लागे मने
तारी रे मारो लीलो प्रेम सुपीनो रे भक्तों से निवेदन है जोरदार तालियां। जादू कीनो रे मारो तने मने बांधे लीनो रे अरे चढ़ गई प्रेम तुम्हारी रे मारे चढ़ गई प्रेम तुम्हारी रे मैं तो प्यालो प्रेम रो पी जोरदार तालियां इंतजार करके एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके। चढ़ गई प्रेम तुम्हारी रे मारो प्यालो प्रेम रो पीनो रे जो कीड़ा ने जादू पीनो रे मारो भक्तों से निवेदन है तालियों में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करे। ये जो कलाकार हैं, इनका तालियां बजा के हौसला अफजाई करेंगे। दिवस माने नींद नहीं आवे पायल मृग यूं जीव सतावे रैन दिवस माने नींद नहीं आवे घायल मृग यूं जीव पावे घायल मृग यूं विरसतावे कटारी मारी रे मारो पीकर घायल कीनो रे माने सबसे कटारी मारी रे मारो पीकर घायल कीनो रे जो कीड़ा ने जादू पीनो रे मारो तने मन बांधे लीनो रे जो कीड़ा ने जादू पीनो रे मारो तने मन बांधे लीनो रे बिस्माला माने मिली गयो नंद जीरो लाला और मुकुट यार गले बिस्माला माने मिली गयो नंद जीरो लाला माने मिली गयो नंद जीरो लाला अरे बाई सुआने तारी रे जारो जने मन सफल कर लीनो रे भाई सुआने तारी रे जारो जने मन सफल कर लीनो रे जो जाने जादू कीनो रे मारो तने मन बांधे लीनो रे तन मने बांधे लीनो रे
जय पेश्वर महादेव की રૂપિયા રે મેં ચારવાની જય બોલોણી કે તો ઠાડ ફરે વળી ને કે બધા રોટલા ઘણા ખાધા બોલા પેશ્વર મહાદેવ की બારેવાના રૂપિયા રે મેં શારાના બાકી રહ્યા બે હાથ ઊંચા કરો અને પછી જે બોલો તો મેં થોન ઠાપડે કે જાગતા હો બોલા પેશ્વર મહાદેવ की વાહ ભાઈ વાહ हमके अंत तोड़ीने बात करी ताली पाड़वाथी अपने शरीर रे अंदर पेला दी ताली रे हाथ रे अंदर कोई बिंदु है एड़ा आवे मैं तो भणेला नहीं हो पण भड़िया पड़िया लिखा सब के हाथ रे में एड़ा पॉइंट आवे कोई तावरा आवे कोई माथा दुखवार आवे हैंग वे कोई घणे ने घूसो चढ़तो हो वही पॉइंट अटे वे कोई रे ऊपर देर चढ़तो हो री चढ़ती हो वही पॉइंट में 47 में वे तो बे हाथ भेड़ा करीने ताली पाड़वाती घर में शांति वे अपना हृदय में शांति वे अन वर्णो बटन दबावो ने आपे जरे बटन दा तो गोळो थाय के नहीं ए मन शरीर में एड़ा पॉइंट वे ते बे तालियों बराबर री कूटो हमें का हृदय में विचार करो कि ऊँघ उड़ी के नहीं कोई रे सांपी वारी हुई तो वधी रही हुई लगभग उगी भी ताली पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे हाँ ताली पाड़ी ने राम नाम बोल जो रे નો પુત્ર ખોડ્યો ખોડણીએ રે હા તેનો પુત્ર ખોડ્યો ખોડણીએ રે
તાલી પાડે મીરાબાઈ રાણીએ રે હા તાલી પાડે મીરાબાઈ રાણીએ રે હા તેના જેરા પીધા રે અમે જાણીએ હા તાલી પાડે ને રામ નામ બોલજો રે હા તાલી પાડે સગાળ સાવાણીએ રે તાલી પાડે ને રામ નામ બોલજો રે હા તાલી પાડે તાલી પાડે સગાળ સાવાણીએ રે જો રે હા ઋષિ રાજા ભજન આવો ગાય છે રે આ ઋષિ રાજા ભજન આવો ગાય છે રે હા તના જન્મ મરણ મટી જાય છે રે તના જન્મ મરણ મટી જાય છે રે આ તના જન્મ મરણ મટી જાય છે આ તના જન્મ મરણ મટી જાય છે રે આ તના જન્મ મરણ મટી જાય છે રે વાહ ભાઈ વાહ બધાય ભજન ગાવે પણ હવે અપતિ નર એવરાનો શું કરીએ કહો આ છોકરાએ એવો ભજન ગાયો એવું ભજન ગાયો અમારા પડદો ફાટીને બે ડગલા થયો તમારે ખબર નહીં કાઢો હાજુ હોય કે કેમ મારી આદત એવી ખરાબ હે કે રેવરાતું નહીં હું કરું તમે બધા નાસો એટલે મોરે નાસવાળો મન વે પણ કદાચ નાસો તો મોર તો વેલું કોઈ નહીં કારણ કે બાપજી તો નાસે એનો રે ધકાઈ નહીં કોઈ લારે નહીં લારે ઉલાળ નહીં ધકાઈ ઉલાળ નહીં પછી નાસનો નહીં એનો રે કામ વાત सिंह भाटी एक बार आपरे भक्त धारू मेघवाल ने घरे जावे और जागरण रो आयोजन करे। वन टाइम में गुरु महाराज की धारू थारी अण जागरण में अगर रूपाबाई आ जावे तो थारा भाग जाग जावे और थारी अण जागरण नो जो रंग और आनंद जो गंगा बरसी वर्णो से लेख है वो वर्णन नहीं किया जा सके। तो धारू मेघवाल गुरु उगम सिंह री आज्ञाओं रूपाबाई रा महल में जावे और वटे जान रूपाबाई ने अर्ज करे वाइक आया हो गुरुदेव रे रूपाबाई जमले पधारो जी। हाँ
थारू मेघवाल रूपाबाई ने बेटे अर्ज करे। रूपाबाई आवे ने थारू ने कियो के थारू मैं तो राज रानी हाँ, राजरी मर्यादा भी वे वरना मने पालन करना पड़े। और मैं राजा रावण माल ने पूछे वगर अगर थारे हाथे हेलू तो वे हो सके कि मारी गाबड़ भी गर्दन भी काट सके, तो राज आज्ञा और मैं उल्लंघन नहीं कर सकूं। थारू कियो मेरी रूपा भाई आप गुरु माते भरोसो रखो और मारे हाथे हेलवारी आपने विनती है। तो रूपा भाई कहूं कैम करे गुरु आवो रे गुरु रावण माल जागे रे, गुरु रावण माल जागे रे। रूपाबाई है वो आपरे धर्म भाई नाग देवता ने याद किया और नाग देवता ने कियो हे नाग देव तू हमारे धर्म रो वीर है। आज मैं हमारी सेज खाली छोड़े गुरु महाराज रे चरणे थारू मेघवाल रटे भजन में जा रही हूँ और सेज दिन के थारे राखी है। तो कहूँ कहे इतरो करे रूपा हालिया रे आया रिपिया रे दरबारा रे आया रिपिया रे दरबारा रे सबरे संतान राम राम जी रे मारे गुरु ने गणी हमारे ओ मारे गुरु ने गणी हमारे रूपाबाई भजन संध्या रो प्रोग्राम में आनंद लीधो भजन सुनाया और वरने बाद में प्रभात रो टाइम हुआ सुबह और रूपाबाई वटो मेला में जावन वास्ते जागरण में रवाना हुआ है। तो
तो जियो ही धारू मेघ वाले घरों बारे निकलिया तो रावल माल जी ने एक दूसरी रानी थी वरना नाम तो चंद्रावती। तो वने नाइयों के जो रूपा बैरी मोजड़ी थी वे छुरई फिरी। तो वन टाइम में रूपा दे गुरु महाराज ने अर्ज करे हाथ जोड़े ने रूपा बोलिया रे मारी मोजड़िया है रानी रे आ मारी मोजड़िया है रानी रे आ बतिया पूजानी सारा शहर रीजे दिगरो रावण मान जाग्यो रे आ दिगरो रावण मान जाग्यो रे आ रूपा भाई महलों में आया। वन टाइम में रावण माल देखियो महल में रूपा भाई नहीं है। महाराज बहुत क्रोधित हुआ और रूपा भाई की खोज में बटो महलों बाहर निकलवा रहे टाइम में बाहर निकले। वन टाइम में रूपा भाई वन में फेरी में आ जावे तो वन टाइम में रूपा भाई एकदम डर जावे तो कौन कहे सांकड़ी शेरी में समिया विया रे रानी कवेला हिंद क्या तारे आ ओ रानी कवेला हिंद क्या तारे आ साकड़ी शेरी में समिया विया रे रानी कवेला हिंद क्या तारे आ ओ रानी कवेला हिंद क्या तारे आ हाथ जोड़े ने रूपा बोलिया रे अपरे फूल बीनवा क्या तारे आ अपरे फूल बीनवा क्या तारे आ तो वन टाइम में रूपा भाई एकदम रावल माल जी हमें आ जावे और रावल माल जी देख जावे कि रूपा भाई वन टाइम आप कटे किया था। तो वन टाइम में रूपा भाई गुरु महाराज ने याद किया कि हे गुरुदेव हमके थारे लाज राखने वे तो हमके राख दे बीजो तो पैसा जरूर पड़ी जरा पड़ी। वन टाइम में गुरु महाराज ने याद किया तो रूपा भाई कियो राजा साहब आपरे फूल लेवा की थी मो रावल मल्लीनाथ जी कियो के एड़ी तो अटे आ तो मरु धरा है अटे एड़ी बाड़ियों नहीं है फूलोरी आप फूल लेवा गया आप झूठ बोले रिया हो। तो रानी साखी और राजा साहब आपने अगर विश्वास नहीं हुए तो आप खुद देख लो। तो वन टाइम में
रावल मलिनाथ जी जी वण थाल माता दी ओसार हल्को ले देखे तो तरह तरह रा फूल है। राजा साहब ने बहुत अक्षर जुओ तो वन टाइम में रावल माल जी कहूँ गए रावल माल दे जी बोलिया रे रानी फूल कटा झूलाया रे आ तो रानी फूल कटा झूलाया रे आ रावल माल दे जी बोलिया रे रानी फूल कटा झूलाया रे आ तो रानी फूल कटा झूलाया रे आ पहली बाड़ी रे डर रे डूंगी रे तुझी बेकुंठा रे माई रे आ ओ तुझी बेकुंठा रे माई रे आ तीजी बाड़ी रे सारा शहर में सोती सरगा रे माई रे आ तीजी बाड़ी रे सारा शहर में सोती सरगा रे माई रे आ ओ सोती सरगा रे माई रे आ रावल माल तेजी बोलिया रे रोणी थारो पंथड़ लो बतावो रे आ ओ थारो पंथड़ लो बतावो रे आ वाई की आया गुरुदेव रारे रूपा जमले पधारो जी आ ओ रानी जागरण में पधारो जी आ पहलो मारो रे वो भी दीकरो पस हंसा वालो घोड़ो जी आ ओ पस हंसा वालो घोड़ो रे आ पहलो मारो रे वो भी दीकरो रे पस हंसा वालो घोड़ो रे आ ओ पस हंसा वालो घोड़ो रे आ तीजो मारो रे गौरव बासड़ो रे सोती चंद्रावल रानी रे आ ओ सोती चंद्रावल रानी रे आ इतरो करने पर आव जेरे पछे पंथड़ लो बताऊं रे आ इतरो करने पछे आव जेरे पछे पंथड़ लो बताऊं रे आ ओ पछे पंथड़ लो बताऊं रे आ हाथ जोड़े ने रूपा बोलिया रे मारा साधुरारो अमरापुर में वासो रे आ साधुर अमरापुर में वासो रे आ
बोले रूपा दे की सतगुरुदेव की। તમારે કોઈ એવી હાલત હોય તો ઊંચી આંગળી કરો। અમે ભજન ચાલુ હોય અહીંયા હુતા તો એ ભંભળાઈ નો અવરાય। રાતનો ઊંઘ આવતી ની દાડે ઊંઘ આવતી। આવું બધું થયું છે, પણ મન में एक बिल्कुल शांति है, आनंद आनंद आनंद। एड़ो कोई रे आनंद हुए है तो ऊंची आंगली करो। मोरे तो मोरे मंदिर में धप नहीं पड़ती, करे भागवत कथा चालू थाय, करे होदरो भजन चालू थाय, धप पड़ती नहीं है। एवो कोई रे थातो हो तो ऊंची आंगली करो। एड़ो एड़ो एक महीनो हेडे तो साले कदाक कदाक रायड़ो वाड नो आवे न कदाक नीसू पड़े तो पड़े, बाकी पड़वारो तो सवाल ही नहीं। वाह भाई वाह, धन्यवाद। कहते यात्रा होबड़ा वाला आ सत्संग रो ग्रहण करवा वाला नी वेद तो कणन हंबड़ा केड़न मैं केड़ा देड़न केड़ो हम मिलियो कहूं वे भाई तो थमने धन्यवाद। घर में कतरो कम वे पड़तो मेले ना हो। मैं तो संसार रो त्याग करियो न डको मटियो, पण थे तो घर में काम करता सताई थे अतरो त्याग करो, थाने धन्यवाद है। और महादेव दी थाने सुख शांति दे। तो मोरे एक आरेसरा कोई प्रचारक है पूर्व में रहेला, हमने तो मारे पास साधना करे, पण अणारी मारे वालों वेदना है कि रेवरा तो नहीं थोड़ा घणो मनी मोरा थी कंटाळे ने हेड़िया तो पण खोणा थी पकड़िया पासाओ पासाओ घटे जाओ के कंटाळिया थारा थी बोलवा देता नहीं। हमने मोरा ये बेद नहीं मोरा गोमरा बेवरी एक प्रजापत भाई है ने एक भरे मोरा लसी गंगा मैया की, भागवत माता की और सीता देवी की। तरंग भंग रंजितम विसत्सुपाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिया नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हरिओम। ऋषि जाबाली की तपस्या स्थली इस जालोर के सत्यपुर नगरी में सांकड़ की धरती पर और चाडार नाडी के जंगल में भगवान भागवत पुराण के इस गंगा मैया में डुबकी लगाने का हम सबको अवसर प्रदान करने वाले पूज्य महंत सदागिरी बापू, साध्वी सीता माता और परम साधक परम गोभक्त युवा ओजस्वी और गुरु महाराज के परम और लाडले शिष्य चंदनगिरी बापू, रवियाणा के आचार्य श्री बारमल भाई साहब और ये थक गए हो तो कह दो मैं नीचे रख दूं। माइक वाले परेशान हो गए, बाकी तो नहीं हुए।
और दूर दूर से भगवान की भक्ति से सराबोर अंदर के हृदय को भर कर के आए हुए सभी कलाकार बंधु और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति की भी वाणी को, आवाज को ऊर्जा देने वाले इस साउंड वाले बंधुओं को भी बारंबार प्रणाम करता हूं। और जो सामने बैठे हैं, बार बार सुन सुन करके अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप सबको झेल रहे हैं, इसलिए आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। और लाख लाख धन्यवाद तो माताएं बहनों को देता हूं। कब जाती है कब आती है पता ही नहीं चलता। अब आप देख लो इनमें काम में कितनी फुर्ती है, बाद में कैसे करते, ध्यान याद दिलाना कि उस समय कैसे फटाफट काम करते थे। लेकिन जहां भगवान की भक्ति की कोई धारा फूटती है, भगवान के भक्ति रस की कोई आबो हवा चलती है, तो कष्ट पता नहीं किस कोने में जाकर के नीचे जमीन के 2 गड्ढे में दब जाते हैं। और उत्साह का ऐसा संचार होता है कि कब सूर्य उदय हुआ, कब सूर्य अस्त हुआ, कब भूख लगी, कब भोजन किया, भोजन में क्या था कोई पता ही नहीं है। एक ही नाम चलता है, राम 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 राम, हरे भजन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कोई 1 बार नाचा, 2 बार नाचा, 3 बार, पता नहीं कितनी बार। जो ही कोई बाजा शुरू होता है तो चल पड़ते, उसको पता ही नहीं मैं कर क्या रहा हूं। ये भगवान की भक्ति का एक नशा ऐसा है जो यदि एक बार लग जाए तो कैसी सुध बुध खो जाते हैं, कितने कष्ट और भूत भाग जाते हैं, आपसे ज्यादा कोई शायद जानता नहीं होगा। लेकिन अपन सब गांव में रहते हैं, चूल्हा जलाते हैं। चूल्हा जब चूल्हा जलाते हैं तो आग मान लो बुझी हुई है और थोड़े अंगारे जल रहे हैं और लकड़ी अंदर डाली और फूकनी लेकर के 2 फूक मारी, फिर फूकनी रख दी, फिर फूकनी ली, फिर 2 फूक मारी, फिर फूकनी रख दी, फिर फूक मारी 2, फिर फूकनी रख दी। आग लगती है क्या? खिचड़ी पकती है क्या? भूख मिटती है क्या? काम तो बराबर कर रहे हैं, हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर आधा मिनट में फूकनी ले रहे हैं और फूक मार रहे हैं, प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वियामा खा खा के कर रहे हैं, आराम कर करके कर रहे हैं। तो न तो चूल्हा जलता है, न खिचड़ी पकती है, न आपके कलयुग की प्यारी ये चाय पकती है। ऐसी भक्ति है, भगवान का जो भक्ति का रस है, भगवान की भक्ति का जो नशा है। 2 दिन राम 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 राम, तीसरे दिन तो फिर 2 दिन बाद कोई महाराज जी पधारे, ओहो बाप जी नमो नारायण नमो नारायण, राम 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 राम। फिर थोड़ी देर भूल गए तो वो खिचड़ी, वो चूल्हे में जैसे अपन अग्नि प्रज्वलित करते हैं, भगवान की भक्ति भी एक अग्नि की तरह है। ये योगा अग्नि है, एक बार प्रज्वलित हो गई तो भवसागर को पार कर देगी। लेकिन केवल हिम्मत का खेल इतना है कि वो एक ही फूकनी हाथ में ले ली, यदि 7, 8 बार, 9 बार, 10 बार, जब तक आग जली नहीं तब तक लगातार फूंक लगाते रहे तो गारंटी है, पक्की गारंटी है, विश्वास है कि आग जलेगी, खिचड़ी पकेगी और भूख भी। ऐसे ही भगवान की भक्ति है। यदि एक बार योगा अग्नि लग गई दुनिया में, भारत एक ऐसा देश है जो सारी दुनिया को योग की शिक्षा देता है, सारी दुनिया विश्व को भोग की शिक्षा देते हैं। केवल भारत ही धरती ऐसी है जो योग की शिक्षा देती है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूं, भारत में योग की शिक्षा कैसी। अपने सामने गुरु महाराज विराजमान है, कुछ संत लोग विराजमान हैं। एक बार एक राजा युद्ध में हार गया, अपनी राजधानी
हार गया, राज हार गया, घोड़ा लेकर के जंगल में चला गया। हारने के बाद तो क्या करें, आपको पता है, आप में से चुनाव लड़ते हैं, हारने के बाद राम राम करो तो जवाब नहीं देता है, 4 दिन तो उठता भी नहीं, बाहर भी नहीं आता। अब राजा था, राजा हार गया तो घोड़ा लेकर के जंगल में चल पड़ा। बैठे बैठे विचार आया, भूख लगी है, क्या करूं। फिर थोड़ा देर चला, एक कई जंगल में टाडार नाडी जैसा, तो छोटा है जंगल, एक बड़ा ऐसा जंगल था जो नर्मदा माई के किनारे पर बड़े बड़े जो मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों के जो जंगल है, ऐसे जंगल में दूर एक पहाड़ के किनारे पर एक कुटिया थी। कुटिया में एक चिमनी का एक प्रकाश दिखाई दिया। राजा को आस बंदी, यहां कोई न कोई तो मिलेगा। राजा वहां पर उस झोपड़ी तक जाता है और निढाल होकर के गिर जाता है कुछ लंबे समय तक, और लगातार यात्रा करने के कारण भोजन वगैरह रास्ते में था नहीं, थक गया था, गिर गया। एक छोटी सी और कोपीन पहने हुए एक महात्मा पद्मासन लगाए हुए और हरि बोल नारायण 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 कर रहे थे। का प्रभु प्यास लगी है, ऐसी लगी है कि प्राण जाने वाले हैं। संत तो बड़े दयालु होते हैं। जा बेटा, ये पास में एक वृक्ष है, वृक्ष से बोल कि जल चाहिए। राजा को तो औंधे ने औंख मिले तो भड़का सीजिए। जो ही राजा तुरंत फटाफट गया और वृक्ष देवता, उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा ये तो बाबा बेटा पाखंडी है, कोई वृक्ष से पानी मिलता है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। अपन भी कभी कभी इच्छा तो नहीं होती है कि महात्माओं के पास जाए, जब मरता क्या करे, कोई भूत भी जो बढ़ गया तो आधी रात रही बाबा जान दरवाजो खटखटाओ, बाप जी हमें तो जीवाड़ो। लेकिन भक्त का ऐसे नहीं है। तो राजा तो हर भक्त नहीं होता, तो गया पेड़ के पास, पेड़ देवता से प्रार्थना की, जल की इच्छा है। देखा तो 3 प्रकार का जल, ठंडा जल, गर्म जल, गुनगुना जल। अरे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आपको पता हो कि कोई 2-3 दिन से भूखा हो और पानी मिल जाए, जो ही पानी पिया तो भूख की अग्नि और प्रज्वलित हो गई, भूख लगनी शुरू हो गई। देखा कि पानी दे दिया तो बाबे से और भी प्रार्थना कर लेते हैं, फर्क क्या पड़ता है, अपने कौन से पैसे लगते हैं भाई, पानी के तो लगे नहीं। तो बाप जी ने पूछा हमें कहीं हो भाई, जोग जी बाले जी पूछो के जोग जी हमें की कर बड़े पासा की कर आया। तो के बाप जी भूख लागी, मैं मोटा मोटा ऊंदरा कूदे। तो के जा वो जो पेड़ है उससे मांग ले। फिर राजा गया और कहा भोजन चाहिए। 56 भोग का थाल पुरस्कार के सामने आ गया। अब तो पहले तो कुछ सोचा नहीं, कुछ भी दिमाग में आया नहीं, दे धड़ा धड़ जड़ हूने तले में भाटो नोक्यो मैं, फटाफट जीम करके। और ज्यों ही भोजन हुआ, पेट भरा, तो राजा था, कुछ तो दिमाग था कि फिर सन्यासी के पास गया। सन्यासी ने कहा हाल भूखो रह गयो कहीं? ना बाप जी भूखो तो नहीं रहे हो, लेकिन थाक्योड़ो हूं, आ लीजिए नहीं, मारो घोड़ो तो कोमरो नहीं है, हमें जावण माते है क्योंकि 4 आर है नहीं। तो के कोई जावण नो साधन हो जा पेड़ से मांग ले। फिर गया राजा, पेड़ से मांगा, देखा तो घोड़ा बग्गी तैयार। अब तो राजा के मन में लालच और बढ़ गया। अरे 56 भोग मिल गया, ठंडा गरम जल मिल गया और पालकी मिल गई, तो क्यों न राज ही मांग ले।